आज हम आपको पीएफआई के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है पीएफआई का पूरा नाम, क्या है संगठन का काम, फिर क्या है, क्यों आते हैं ये संगठन बार बार चर्चा में, दिल्ली दंगा से क्या है पीएफआई का नाता, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। ये संगठन अपने को पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है। संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। संगठन की जड़ें केरल के कालाकीट की गहरी हैं। एक बार फिर दिल्ली की शांति को भंग करने के मामले में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम जांच एजेंसियों के रडार पर आया है। ऐसा शायद ही कोई मौका हो जब देश में माहौल खराब करने के मामले में इस संस्था का कहीं ना कहीं कनेक्शन ना निकलता हो। चाहे बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय की बात हो या फिर इस साल सीएए और एनआरसी को लेकर माहौल खराब करने का हो मसला, या फिर दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाके में दंगा कराने की साजिश, पीएफआई ही इन सभी के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से पहले यूपी के हाथरस कांड में भी इस संगठन का नाम सामने आया था। कहा जा रहा है कि पीएफआई ऐसे मौके पर मोटी रकम खर्च करके माहौल खराब करती है। कई बार इनके मंसूबे खुफिया एजेंसियों की जानकारी में आ जाते हैं तो कई बार उनसे भी चूक हो जाती है, जैसे कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा देखने को मिला। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। यह संगठन अपने आप को पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है। संगठन की जड़ें केरल के कालीकीट में गहरी हैं। फिलहाल इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। बताया जा रहा है कि शाहीन बाग वो इलाका है जहां पर सीएए और एनआरसी के विरोध में पूरे देश में 100 दिनों तक सबसे लंबा आंदोलन चला था। अब किसान आंदोलन ने इस आंदोलन को ओवरटेक कर लिया है। यह मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज्यादातर गतिविधियां मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। कई ऐसे मौके आए हैं जब इस संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़कों पर आए हैं। संगठन 2006 में उस समय सुर्खियां में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तब लोग की तरह एक बड़ी संख्या ने इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। फिलहाल कहा जा रहा है कि इस संगठन की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली है। कहीं पर इसके सदस्य अधिक सक्रिय हैं तो कहीं पर कम, मगर मुस्लिम बहुल इलाकों में इनकी जड़ें काफ़ी गहरी है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा। संगठन खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा के पैरोकार बताता है और मुस्लिमों के अलावा देश भर के दलितों, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के लिए समय समय पर मोर्चा खोलता है। एनडीएफ के अलावा कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तमिलनाडु के मिनिथा नीति पाइरस, गोवा के सिटीजन फोरम, राजस्थान के कम्युनिस्ट सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश के एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस समेत अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएफआई ने कई राज्यों में अपनी पैठ बना ली है। इस संगठन की कई शाखाएं भी हैं, जिसमें महिलाओं के लिए नेशनल वुमेन्स फ्रंट और विद्यार्थियों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया गठन के बाद से ही इस संगठन की कई समाज विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई का विवादों से पुराना नाता रहा है। पीएफआई को स्टूडेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी का भी बी विंग कहा जाता है। साल 1977 में संगठित की गई सिमी को भी 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोग तो ये भी कहते हैं कि सिमी को बंद करने के बाद क्या अगर पीएफआई पे अगर शिकंजा कसा जा रहा है तो क्या वो सिमी की तरह नाकाबिले साबित होगा। इसके बाद माना जाता है कि मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के अधिकार दिलाने के नाम पर इस संगठन का निर्माण किया गया। ऐसा इसलिए माना जाता है कि पीएफआई की कार्यप्रणाली सिमी जैसी ही थी। केंद्रीय एजेंसियों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से साझा किए गए खुफिया इनपुट और गृह मंत्रालय के मुताबिक यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दौरान शामिल मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़ और सीतापुर के क्षेत्र में पीएफआई सक्रिय रही थी। इस तरह से तमाम जगहों पर दंगे भड़काने में इनकी भूमिका सामने आ चुकी है। माहौल को खराब करने के लिए संगठन हर तरह की मदद करने में आगे रहता है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट पीएफआई को लेकर। हाल के टाइम में आपने पीएफआई को काफ़ी एक्टिव देखा होगा, जो कि दंगे में अक्सर नजर आते हैं। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें WCG न्यूज़। लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।